नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, एक तरफ तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कूटनीति में छक्के पर छक्के लगा रहा है, मास्टर स्ट्रोक मार रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ अलग ही चल रहा है। राजनीतिक अस्थिरता अब और भी बढ़ती जा रही है और बड़े पैमाने पर ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब वहाँ पर तख्ता पलट हो सकता है, मार्शल लॉ लग सकता है। और पाकिस्तान के जो गृह मंत्री हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने एक बयान देकर इन अटकलों को और भी तेज़ कर दिया है। ये जानते रहिए, ये आप जानते ही हैं कि नकवी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सबसे भरोसेमंद आदमी माने जाते हैं। अब मोहसिन नकवी ने हाल में एक कार्यक्रम में कहा कि पाकिस्तान का गवर्नेंस सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है और अब देश बिजनेस एज यूजुअल यानी पुराने तरीके से नहीं चल सकता। उन्होंने खुले तौर पर मार्शल लॉ या सैन्य शासन की बात तो नहीं की, लेकिन उनके मुंह से ये बात आने पर तुरंत अटकलें शुरू हो गईं, तेज़ हो गईं। और वजह साफ है कि नकवी कोई साधारण मंत्री नहीं है। पाकिस्तान में नकवी पूर्व पत्रकार हैं, CNN से जुड़े रहे हैं, उन्हें राजनीति का कोई अनुभव नहीं था। फिर भी ये मुनीर की कृपा ही थी कि उन्हें सीनेट के रास्ते से शहबाज शरीफ की कैबिनेट में एयर ड्रॉप किया गया। वे गृह मंत्री बन गए। वे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी प्रमुख हैं और आसिम मुनीर के सबसे करीबी सहयोगी माने जाते हैं। और इसलिए उनका बयान सिर्फ उनकी व्यक्तिगत राय नहीं, बल्कि रावलपिंडी, जो कि सेना का मुख्यालय है जहां, उसकी सोच का प्रतिबिंब भी माना जा रहा है। वहां से निकला संकेत माना जा रहा है। लेकिन अकेले मोहसिन नकवी का ही दावा नहीं है ये, बल्कि और भी सूत्रों से, स्रोतों से ये जानकारियां आ रही हैं कि पाकिस्तान में कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। सेना या जो आसिम मुनीर हैं वो सत्ता की बागडोर संभाल सकते हैं, देश की कमान हाथ में ले सकते हैं। अब एक आदिल राजा हैं। आदिल राजा पूर्व सेनाधिकारी हैं, यूट्यूबर भी हैं। उन्होंने दावा किया है कि ISI की 7 घंटे लंबी मीटिंग में ये तय माना गया कि पाकिस्तान के अंदर सिस्टम कोलैप्स कर गया है और नई राजनीतिक व्यवस्था की योजना भी वहाँ बन रही है। मुनीर राष्ट्रपति हो सकते हैं, मोहसिन नकवी प्रधानमंत्री, जो कि एक लोकतांत्रिक मुखौटे के रूप में होंगे। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और बिलावल को सेफ एग्जिट का ऑफर दिया जा सकता है या दिया गया हो सकता है। यानी आदिल राजा साहब तो कह रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट तय हो गया है और ये ऑफर भी दे दिया गया है जरदारी और बिलावल भुट्टो को। इसी तरह से आयशा सिद्दीकी हैं, वहाँ की राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। मुनीर को या तो बैरक में लौट जाना, वो कह रही हैं, मुनीर को या तो बैरक में लौट जाना चाहिए या खुले आम मार्शल लॉ लगाकर सामने आना चाहिए। पीछे से शासन करने से संकट नहीं सुलझेगा। इसका मतलब है कि वो मान रही हैं कि ऐसा कुछ चल रहा है और आसिम मुनीर इस तरह का करने की सोच रहे हैं और वो आयशा सिद्दीकी उन्हें बल्कि प्रवोक कर रही हैं कि जो इस समय हालत है देश में, वो इस तरह पीछे बैक सीट ड्राइविंग से नहीं होगा। आपको ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी चलानी होगी। डॉन अखबार के कॉलमनिस्ट हैं यूसुफ नज़र, वो कहते हैं कि नकवी आसिम मुनीर की ही बात कर रहे हैं। मुनीर ने इतनी सत्ता पहले ही ले ली है कि अब संकट की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर होगी, क्योंकि एक तरह से बैक सीट ड्राइविंग, मैंने कहा, पाकिस्तान में एक हाइब्रिड शासन व्यवस्था है। यानी एक सिविलियन लीडरशिप भी है और मिलिट्री लीडरशिप भी है, दोनों मिलकर चला रहे हैं। लेकिन इस समय जो मिलिट्री लीडरशिप है वो बहुत हावी है। शहबाज शरीफ एक कठपुतली की तरह नज़र आते हैं और आसिम मुनीर हर जगह नज़र आते हैं। तो इसका मतलब ये माना जा रहा है कि मुनीर ने अगर पाकिस्तान कोलैप्स करता है तो उसका जो कलंक का टीका ठीकरा वो आसिम मुनीर पर जाएगा, उनके सिर फूटेगा। इसलिए हो सकता है
कि वो अब पूरी तरह से अपने नियंत्रण में सत्ता को लेना चाहें। विपक्ष के नेता हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने नकवी पर तंज कसते हुए कहा है, नकवी साहब हमारे बरखुरदार हैं, हमारे बच्चे हैं, लेकिन वक्त से पहले बालिग हो गए हैं, यानी समय से पहले अब वो देश की बागडोर संभालने के बारे में सोच रहे हैं। भारत के जो रिटायर्ड मेजर जनरल CM सेठ हैं, उन्होंने भी कहा कि नकवी का बयान आने वाले बड़े बदलाव का संकेत है और मुनीर मार्शल लॉ लगा सकते हैं। तो ये बहुत स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं पाकिस्तान से कि वहाँ एक बड़ा सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। अब ये देखते हैं कि असीम मुनीर की जो मौजूदा ताकत है वो क्या है, वो किस तरह से वहाँ पर हाइब्रिड शासन, जिसको हाइब्रिड शासन कहते हैं कि दोनों सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप मिलके चला रहे हैं, तो हाइब्रिड शासन जो चल रहा है वो किस तरह से चल रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में बैठे हैं, लेकिन असली फैसले, कूटनीतिक फैसले, आंतरिक सुरक्षा के फैसले, प्रशासन, परमाणु कमान, सारा कुछ परमाणु शहर, माफ़ कीजिए, पड़ोसी शहर रावलपिंडी से होते हैं। रावलपिंडी मिलिट्री हेडक्वार्टर है। इसी तरह से आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का रैंक दिया गया। ये सब मानते हैं कि उन्होंने ये रैंक खुद ले लिया। और मज़े की बात यह भी कि अब उनकी कोई निश्चित रिटायरमेंट एज भी नहीं है। संघीय सरकार तय करेगी कि वे कब या कभी हटेंगे भी या नहीं, और संघीय सरकार का मतलब है आसिम मुनीर कि वो हटना चाहेंगे या नहीं हटना चाहेंगे और इसके बाद वो क्या करना चाहेंगे। आसिम मुनीर पाकिस्तान के लगभग हर क्षेत्र को नियंत्रित कर रहे हैं, यानी जनसंख्या नियंत्रण का मामला हो, मानसून की तैयारियों का मामला हो, तीनों सेनाओं का डिफैक्टो कमांडर तो वो है ही, और परमाणु कमान भी उन्हीं के नियंत्रण में है। तो ये बिल्कुल साफ है कि शहबाज शरीफ केवल वहाँ पर एक मूर्ति बने बैठे हैं और सारे फैसले जो हैं रावलपिंडी में आसिम मुनीर ले रहे हैं। आसिम मुनीर के पास सत्ता की पूरी ताकत है, चाबी है, सूत्र हैं, और वही डिसाइड कर रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या होना है। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि ये जो तख्ता पलट की अटकलें हैं ये क्यों उठ रही हैं। एक तो ये है कि वर्तमान चरमरा अर्थव्यवस्था जो है वहाँ की चरमरा रही है, पूरी तरह से कोलैप्स कर रही है वहाँ की अर्थव्यवस्था। IMF बीच बीच में ऑक्सीजन देता है और उससे थोड़ा सांस लेने लगती है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, लेकिन उसका बुरा हाल है। और इससे भी बड़ी चुनौतियां ये खड़ी हो रही हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोह और POK में अशांति। ये 3 इलाकों में, 3 राज्यों में ज़बरदस्त अशांति है, अस्थिरता है, और सीधे सीधे चुनौती दी जा रही है इस्लामाबाद को, और ये संकट संभल नहीं रहा है। हालांकि आसिम मुनीर आकर संभाल लेंगे ऐसा भी नहीं है, वो ताकत का इस्तेमाल करेंगे, और ताकत का इस्तेमाल अभी भी पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है। इस्लामाबाद ताकत के इस्तेमाल में कोई परहेज़ नहीं कर रहा है। बलूचिस्तान में तो ख़ास तौर पर बड़े पैमाने पर ताकत का इस्तेमाल किया गया है, खैबर पख्तूनख्वा में भी किया गया है, POK में किया जा रहा है। तमाम तरह की वहाँ पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, सेंसरशिप लगाई जा रही है, और किसी भी तरह से उसको नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान के हालात बहुत बहुत ख़राब हैं। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 2022 में इमरान खान के सेना से बिगड़े रिश्तों के बाद मुनीर ने धीरे धीरे सारी सत्ता अपने हाथों में ले ली। 2024 के चुनाव से पहले PTI को उन्होंने बुरी तरह से कुचला, और इमरान खान को अभी तक जेल में रखा गया है। उनकी बच्चे बार बार कहते हैं कि उनके हेल्थ के बारे में कोई अपडेट उन्हें नहीं दिया जा रहा है। तो ये सारी जो पृष्ठभूमि है वो बता रही है। और एक और पृष्ठभूमि है, पाकिस्तान में जो तख्ता पलट की पुरानी परंपरा है, 1947 के बाद 4 बार सैन्य तख्ता पलट हो चुके हैं, 1958 में, 1969 में, 1977 में और 1999 में। तो ये 4 तो हो चुके हैं, 5वें की खबर चल रही है।
अब ये दो चीज़ें देखना चाहिए, एक पाकिस्तान में एक सॉफ्ट कू होता है और एक हार्ड कू होता है। मतलब एक नरम किस्म का तख्ता पलट होता है और एक पूरा ब्रेजन ओपनली जो पूरा तख्ता पलट कहा जाता है हार्ड कू, वो होता है। तो सॉफ्ट कू लोगों का कहना है कि अभी चल रहा है, जिसमें संविधान बना रहता है, चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री बैठे रहते हैं, लेकिन असली फैसले सेना लेती है। तो ये सॉफ्ट कू हुआ था 2024 में और वो अभी चल रहा है। अब हार्ड कू की जो बात की जा रही है वो ये है कि खुले आम मार्शल लॉ लगेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया जाएगा और पूरी तरह से मिलिट्री रूल काम करेगा। तो अभी मुनीर सॉफ्ट तरीके से शासन चला रहे हैं, लेकिन अगर नकवी के बयानों को सही माने तो हार्ड कू की तैयारी शुरू हो गई है। तो ये वो है। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पाकिस्तान के तख्ता पलट का भी देना चाहता हूँ। आपको समझना चाहिए कि पाकिस्तान में ये कोई बड़ी बात या कोई नई बात नहीं होगी। पाकिस्तान के अवाम इस बात को समझते हैं और वो काफ़ी हद तक इस बात को स्वीकार भी कर चुके हैं। और कई बार तो ऐसा लगता है कि उन्हें सैन्य शासन से भी कोई बड़ा ऐतराज़ नहीं है। हालांकि जब जब सैन्य शासन आया है, कुछ बरसों के बाद उसके खिलाफ विद्रोह हुआ है और जो भी सैन्य तानाशाह था, डिक्टेटर था या रूलर था, उसको हटना पड़ा है। तो आपको मैं बताऊं कि पहला 1947 में पाकिस्तान आज़ाद होता है और 1958 में पहला तख्ता पलट होता है जो जनरल अयूब खान करते हैं। तारीख 7 अक्टूबर 1958 को राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्ज़ा ने संविधान रद्द करके मार्शल लॉ लगाया और आर्मी चीफ अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन नियुक्त किया। लेकिन 27 अक्टूबर 1958 को, मतलब केवल 20 दिन बाद ही अयूब खान ने इस्कंदर मिर्ज़ा को हटाया और खुद राष्ट्रपति बन गए और इस्कंदर मिर्ज़ा को देश से निर्वासित भी कर दिया। तो ये पाकिस्तान का पहला सैन्य तख्ता पलट था। और अयूब खान जब आए तो फिर 1958 से 1969 तक जमे रहे। 11 साल तक वो शासन करते रहे, लेकिन 1969 में फिर तख्ता पलट होता है। जनरल याह्या खान आते हैं 25 मार्च 1969 को। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होते हैं अयूब खान के खिलाफ, उनसे इस्तीफ़ा मांगा जाता है, वो इस्तीफ़ा देते हैं और सत्ता अपने आर्मी चीफ जनरल याह्या खान को सौंप देते हैं। याह्या खान ने मार्शल लॉ लगाया, उन्होंने 1970 में चुनाव कराए, लेकिन 1971 के युद्ध और बांग्लादेश के अलग होने के बाद दिसंबर 1971 में उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ गई और जब उन्होंने सत्ता छोड़ी तो इलेक्शन हुए और एक सरकार बनी। लेकिन 1977 में फिर तख्ता पलट होता है और जनरल जिया-उल हक आ जाते हैं 5 जुलाई 1977 को। प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरकार के खिलाफ विरोध और कथित चुनावी धांधलियों के आरोपों के बीच आर्मी चीफ जनरल जिया-उल हक ने एक ब्लडलेस कू करते हैं, तख्ता पलट करते हैं और भुट्टो को हटा देते हैं, संविधान को निलंबित करते रहते हैं, मार्शल लॉ लगाते हैं और 1977 से 1988 तक, यानी अपनी मौत तक, वो पाकिस्तान के हुक्मरान बने रहते हैं। भुट्टो को वही 1979 में फांसी भी दे देते हैं। 1999 में फिर चौथा तख्ता पलट होता है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ आते हैं 12 अक्टूबर 1999 को। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ मुशर्रफ को हटाने की कोशिश की और उनका विमान लैंडिंग से रोकने की कोशिश की। मुशर्रफ के वफादार अधिकारियों ने नवाज शरीफ को अरेस्ट कर लिया और तख्ता पलट दिया। मुशर्रफ ने 1999 से 2008 तक लगभग 9 साल शासन किया। कुछ समय बाद वो राष्ट्रपति भी बन गए। तो ये 4 घटनाएं हैं जो पाकिस्तान में हर कुछ अंतराल के बाद होती रहती हैं और अब असीम मुनीर 5वें तख्ता पलट की तैयारी कर रहे हैं। और मुझे इसमें इसलिए भी दम लगता है कि आसिम मुनीर ने वाशिंगटन के साथ, ट्रंप के साथ
अपने बहुत अच्छे रिश्ते बना लिए हैं और ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान में उनका आदमी रहे। ये भरोसा असीम मुनीर ने उनको दे रखा है। तो अगर पाकिस्तान CIA, माफ़ कीजिएगा, अमेरिका, CIA और ट्रंप असीम मुनीर को के डिक्टेटर बनने में कोई आपत्ति उनको नहीं है, तो बल्कि वो समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जो मध्य पूर्व की राजनीति है उसमें जिस तरह से असीम मुनीर प्ले कर रहे हैं, इस वजह से भी वो असीम मुनीर का साथ दे सकते हैं और असीम मुनीर जो है तख्ता पलट कर सकते हैं। चीन भी इस मामले में खामोश ही रहेगा। वो पाकिस्तान के आंतरिक मामलों की बात करके खामोश रहेगा। पाकिस्तान में जो कुछ होता है वो उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। चीन भारत के काउंटर के लिए भी पाकिस्तान को वो इस्तेमाल करता है, इसलिए भी वो वहाँ कुछ करेगा नहीं। और जहाँ तक अवाम की बात है, अवाम इस कदर त्रस्त हो चुकी है पाकिस्तान में कि वो इस पूरे तख्ता पलट के बाद सड़कों पर निकलेगी, डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई लड़ेगी तुरंत, ऐसा नहीं लगता है। और वहाँ की सेना इस तरह के अगर विरोध होता है, बगावत होती है, तो उसको कुचलने का भी उसको एक अच्छा खासा तजुर्बा है और वो वही करेगी जैसा कि वो पहले करती आई है। तो बहुत संभावनाएं हैं कि आपको बहुत जल्दी ही आसिम मुनीर पाकिस्तान की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे दिखें, सारे फैसले लेते दिखें और एक लंबे समय के लिए, उनकी बहुत उम्र भी ज़्यादा नहीं, लंबे समय के लिए पाकिस्तान को रूल भी करें। अब ये पाकिस्तान के अवाम पर है कि उसके पास कितना सब्र है, कितना वो पीड़ित है और कितना इस तरह की शासन व्यवस्था के लिए तैयार है। जब पूरी दुनिया में लोकतंत्र की बात हो रही है, खुलेपन की बात हो रही है, तब इस तरह का बंद मार्शल लॉ उसे रास आएगा कि नहीं, ये देखना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।